नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब ये रहता है कि आपको चेन के अकॉर्डिंग चल रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाइएस्ट to lowest rank. Fuels instant that the chain must be followed strictly in the organization. Every information must pass through every key of this chain. No skipping of any key should be allowed. That means अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, आप इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, डे बाय डे मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, ई वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, है ना। ई क्या करना चाह रहे हैं, ओ से कांटेक्ट करना चाह रहा है। तो ई को पहले किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, पहले डी से, फिर सी से, फिर ए से, फिर बी से, देन एल से। यहाँ पे देखो ई को कांटेक्ट किससे करना है, ओ से कांटेक्ट करना है। तो इसको ये पूरी चेन फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही वो कर सकता है। वो सीधा यहाँ से यूँ कम्युनिकेशन गैप करके नहीं कर सकता है। फ्यूल्स हमको यही कहता है, फ्यूल्स का इसका मेन करना इसमें करना है। बट अगर कोई एमरजेंसी है और आपको एमरजेंसी में क्या करना है कि ई को ओ से करना है, ठीक है ना, ई को ओ से करना है तो वो सीधा कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लान करते हैं। मतलब अगर किसी ने शॉर्टकट अप्लाई किया है, बट शॉर्टकट कब अप्लाई कर सकता है, फ्यूल्स ने हमको क्या बोला है कि आपको अगर करना है शॉर्टकट कब कर सकते हो, जब इमरजेंसी है। इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल अब क्लास का ही, स्कूल का ही लेते हैं। जो प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर आपको छुट्टी का कोई भी नोटिस देना है तो एक बच्चे को क्या प्रिंसिपल बोलती जाती है कि रुको चलो कल छुट्टी है। नहीं, प्रिंसिपल क्या करता है, उसको रिटर्न में एक नोटिस लिखता है और वो क्या करता है, ऑफिस में देता है। ऑफिस के बाद वो ऑफिस वाले क्या करते हैं, प्योन को देते हैं, और प्योन फिर क्या करता है, ईच एंड एवरी क्लासेस में जाके वो क्या करते हैं, उस नोटिस को टीचर के द्वारा पास आउट होता है कि टुमारो विल बी अ हॉलीडे फॉर दिस ओकेज़न, ठीक है, ऐसा रहता है। मतलब दैट मीन्स क्या हुआ कि पूरी की पूरी उस चेन को ही अप्लाई किया गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आग लग गई है स्कूल में क्या लग गई है, आग लग गई है, और अचानक से क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल क्या करेगा, उसके लिए क्या नोटिस लिखेगा, रिटर्न में नोटिस लिखेगा कि आग लग गई है, चलो क्लास से भागो और ये सब करो। नहीं, प्रिंसिपल क्या करेगा, जो भी दिखेगा उसको फटाफट से बोलेगा आग लग गई है, चलो बच्चों को आप बाहर निकालो। अगर बच्चे भी या स्टूडेंट्स भी दिख गया तो उसको इसमें वो सीधा ही बोलेगा। दैट मीन्स उसने क्या किया, उस टाइम गैंग प्लान का यूज़ किया है। तो फ्यूल्स क्या कहता है कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप उस टाइम आप गैंग प्लान यूज़ कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो आपको हमेशा ही क्या करना है, स्केलर चेन का यूज़ करना है। और इसके अंदर अगर आप अपन एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ई वॉन्ट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू अ ओ, देन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ लॉन्ग रूट और स्केलर चेन ही डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ओ बाय अ concentrating a gang plan. Generally workers cannot directly communicate with the CEO, but through the gang plan it is a possible. That means अगर कंपनी के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसमें क्या रहता है कि जो टॉप पे है, टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, CEO आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। तो उसमें जो नीचे एम्प्लॉय जो काम करता है, ठीक है ना, जो लोअर लेवल पे रहता है, तो वो क्या सीधा कम्युनिकेट कर सकता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। CEO को सीधा बोलता है क्या, नहीं, उसके ऊपर जो सबऑर्डिनेटेड काम करते हैं वो उनसे छुट्टी मांगता है या कुछ भी उसको काम करता है, यानी उसकी छुट्टी की खबर अकाउंटेंट या CEO को किससे पड़ती है, जो मिडल में रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकता है, सीधा कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। बट कभी एमरजेंसी उस एम्प्लॉय को पड़ जाती है तो वो सीधा CEO से कनेक्ट कर सकता है। कुछ एमरजेंसी और बहुत बड़ी उसको डीलिंग करना है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम देखें तो सिस्टमेटिकली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मान लीजिए कि कल छुट्टी है, ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और उसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल ने सिर्फ एक बच्चे को बोल दिया तो सारे बच्चों तक वो पहुंच जाए कि ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। बट ईच एंड एवरी क्लास में अगर वो जाके प्योन बताता है
टीचर्स के थ्रू जो रिटर्न में इंफॉर्मेशन है, तो उससे क्या होगा, एक एक बच्चे को पता है कि कल छुट्टी है। बट अगर बीच बीच में हमने बोल दिया तो उसमें क्या होगा, किसी को पता है किसी को नहीं पता है कि ये छुट्टी है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, थ्रू बाय थ्रू उसके पास मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। नो कम्युनिकेशन गैप होने का पता ही नहीं है इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि ई को भी पता है, डी को भी पता है, सी को भी पता है, बी को भी पता है, ए को भी पता है कि उनने ई से ओ को क्या इन्फॉर्मेशन दी है। दैट मीन्स इसमें कम्युनिकेशन गैप होने का कोई चांसेस नहीं है और कन्फ्यूज़न होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। और इसमें क्लियरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम इस चीज़ का वॉलेंशन करते हैं तो इसका मेन क्या आता है कि इसके में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप एक इसकी केस स्टडी देखें तो इन स्कूल वही सेम मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है इसमें लिखा ही हुआ है। डायरेक्टली जो फ्योल प्रिंसिपल है स्कूल का वो क्या करता है, थ्रू बाय द मैसेज क्या करता है, इसी से करता है। वो एग्जांपल मैंने यहीं पे ले लिया है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब कि किसी को ऑर्डर देना नहीं होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी कि हर एक चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिकल हर एक जगह पर रखी हुई होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, ठीक है ना, तो मॉल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो रहते हैं, तो उसमें ऊपर सेक्शंस लिखे ही रहते हैं कि ये फूड जोन है, ये क्लोथिंग्स का है, ये मेंस का है, ये वुमेंस का है। तो आपको क्या करना है कि कस्टमर को भी क्या होता है, इसमें क्रम में इजीली उनको मिल जाती है कि नहीं मुझे डायरेक्टली वहाँ पर जाना है। अगर मुझे फूड जोन में जाना है तो मुझे अगर मान लो कोई भी चावल ख़रीदनी है तो मैं सीधा कौन से इसमें जाऊँगी, फूड जोन में जाऊँगी। ऐसे ही सेम थिंग क्या होती है कंपनी के इसमें भी है। अगर मैनेजर किसी वहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है फूड जोन के अंदर उससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो सीधा क्या करेगा, उस फूड जोन के इसमें जाएगा और वो व्यक्ति वहीं मिलेगा ना उसको। ऐसा तो नहीं कि वो इधर उधर घूमेगा। और अगर मैनेजर को ही उसी डिपार्टमेंट से काम है कि कितना क्या सेल्स मैनेजर को कितना उसमें जो मेंटेन करता है पूरा स्टॉक, तो वो क्या करेगा, सीधा उसी फूड जोन में जाएगा कि राइस कितने अवेलेबल हैं, अगर उसमें नहीं है तो मैं उसको मंगवा के रखूँ। तो अगर वो क्रमबद्ध नहीं होगा, कहीं पर चावल रखे हुए हैं, कहीं पे गेहूँ रखी हुई है, कहीं पे शक्कर रखी हुई है, प्रॉपर उसका सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो उससे हमारा क्या होगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पाऊँगी और ना किसी को ईज़िली मैं वर्क नहीं कर पाऊँगी। पर हर किसी की अगर फिक्स प्लेस मैंने कर दी है कि नहीं इसका मेन फिक्स, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये बैठेगा, ऐसे अगर प्रॉपर उसका क्रम बंधा हुआ है तो उससे क्या होगा कि मैं इजीली अपना वर्क कर पाऊँगी और इसमें क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा मटेरियल जो भी है वो वेस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर इसका वैल्यूएशन करते हैं तो क्या होगा, मैं अपने टाइम पर अपना काम पूरा नहीं कर पाऊँगी, उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट है आपका इसके स्टडी देखें तो इसमें क्या होता है, इन अ स्कूल बुक्स आर केप्ट इन अ ऑफिस, चॉक्स इन अ लाइब्रेरी, ऑफिसर रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स इन द स्टाफ रूम, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ हुई है, किस चीज़ का वॉलेंटेड हुआ है, कौन से प्रिंसिपल का। इसमें क्या बोला है, स्कूल के अंदर जो अगर बुक्स हैं, बुक्स कहाँ रखी गई है, ऑफिस में रखी गई है, बुक्स कहाँ रखी गई है, ऑफिस में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो बुक्स हैं वो ऑफिस में, एग्जैक्टली बुक्स कहाँ होनी चाहिए, लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ठीक है। और जो चॉक्स हैं वो कहाँ पर रखी हुई है, लाइब्रेरी में रखी हुई है। और जो ऑफिसर रिकॉर्ड है यानी जो टीचर्स का रिकॉर्ड है वो कहाँ पर है, वो स्टाफ रूम में रखा गया है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, स्टाफ रूम के अंदर चॉक्स होने चाहिए, स्टाफ रूम के अंदर क्या होना चाहिए, स्टाफ रूम के अंदर चॉक्स होने चाहिए। और जो बुक्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर होना चाहिए। और जो ऑफिसर रिकॉर्ड है वो कहाँ होना चाहिए, ऑफिस के अंदर होना चाहिए। ये पूरा क्रम एग्जैक्टली अगर फॉलो नहीं किया गया है तो किसका है ये, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ
ऑर्डर का मेन इसके अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर अगर हम देखें तो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि एक जैसा समान भाव से अपन काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको सैलरी एक जैसे दूँ, प्यून को भी एक जैसी सैलरी दूँ, तो फिर जो फोरमैन वाले वर्कर्स होते हैं उनको भी, मैनेजर्स को भी एक जैसी सैलरी, तो सीईओ को भी एक जैसी सैलरी दूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है, बट इसके अंदर मतलब ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के द्वारा गठित किए जाते हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट आता है, ठीक है ना, अगर कोई लेट आता है तो उसके लिए डिडक्शन सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 मिनट लेट आए तो आपका डिडक्शन इतना हो, तो वो सीईओ के लिए भी एक जैसा और अदर एम्प्लॉय के लिए भी सेम टू सेम होना चाहिए। उसके अलावा उसके रंग भेद, उसके मतलब जो उसकी जात पात, किसी भी तरह का उसमें क्या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ इज नॉट द बेस्ड ऑन, इसका जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि वो किसी रंग का है, वो अदर कम्युनिटी से आता है या किसी से भी आता है, उससे हमारा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इक्विटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ अ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एग्जाम्पल देखें, इन मल्टीनेशनल कंपनी पीपल वेरियस नेशनलाइजेज वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वी हैव द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेंटर Pichai become CEO of a Google. सुनील सूद बिकम CEO ऑफ अ वोडाफोन। अब अगर देखें तो गूगल का जो CEO है वो कौन है, अपना इंडियन है। ठीक है ना, वो एक साथ वर्क करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह। इसका अगर होता है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ में के अंदर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छे से रहेगा और मोटिवेशन मिलेगा, उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा और एम्प्लॉय वगैरह ये नहीं कर पाएंगे। और अगर इसका वायलेशन होता है तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा और इसमें क्या होगा, अगेन इंक्रीज इन अ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। सेम थिंग वहाँ पर वही चीज़ आ रही है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अगर आप इसका केस स्टडी आप खुद से ही रीड कर